अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पख्तून कल्चर की एक रवायती और फेमस रेसिपी, जो कि बलूचिस्तान के साथ साथ अब पंजाब में भी बहुत ही शौक से खाई जाती है जी। तो हम बनाने जा रहे हैं रोश, जिसे कि हम बनाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाना है। रोश बनाने के लिए हमने लिया है बीफ, जो कि 2.25 किलो के करीब है। इसके हमने इस तरह के बड़े बड़े पीस लिए हैं। बेसिकली इसे दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता है, चूँकि हमारे यहाँ दुम्बे का गोश्त आसानी से अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए आप इसे बीफ या मटन से भी बना सकते हैं। इससे भी बहुत ही टेस्टी बनता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दुम्बे के गोश्त में चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपको चर्बी वाला गोश्त मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ताकि हमें इसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। तो मैंने भी यहाँ पे कोशिश की है कि मुझे थोड़ा चर्बी वाला गोश्त मिल जाए, तो ताकि मैं इसमें थोड़ा घी या ऑयल का इस्तेमाल ना ही करूँ तो बेहतर है। अब हम इसको लगाएंगे नमक। तो नमक हमने इसमें बहुत एहतियात से लगाना है, आम रूटीन से हट के हमने इसमें थोड़ा कम ही नमक ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी 1.5 चाय का चम्मच नमक। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी नमक लगाएंगे। तो जो लोग पख्तून रेस्टोरेंट्स पे कभी गए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि रोज का एक पूरा प्लेटर होता है, जिसमें कि थोड़ी सी माश की दाल, थोड़े से काबुली पुलाव और आलू कीमा वगैरह ऐड किया होता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रोज की ही रेसिपी बनाएंगे। इसको अच्छी तरह मसल देंगे। तो गोश्त को हमने पतीले में डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 7-8 लहसुन के जवे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3-4 टुकड़े अदरक के, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 कप पानी, जो कि तकरीबन 3 पाव पानी बनता है। और साथ ही हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आ गया है, हमने इसमें यही चीज़ें ऐड करनी है। इसके अलावा हम इसमें कोई भी मसाला जात ऐड नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें काली मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। उसके इस्तेमाल से इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम इसे इसके ओरिजिनल कलर में ही तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम पतीले के ऊपर लगाएंगे गूंदा हुआ आटा। तो इसकी सारी हम साइडें कवर कर देंगे। तो आटा हमने लगा दिया है। अब हम गोश्त को एक दफ़ा हिला देंगे और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। आटा लगाने का मकसद यही है कि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो हम इसको अच्छी तरह चेक करेंगे ताकि इसकी साइडों से स्टीम बिल्कुल भी ना निकले, और ये वाला सुराख हम बंद नहीं करेंगे, ताकि इसमें से हल्की हल्की स्टीम निकलती रहे और ये साइडों से ना खुले। हमने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है, जैसे कि हम चावलों को दम देते हैं। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। हमने इतनी ही आँच रखनी है और इतनी आँच पर हम इसे 2.5 से 3 घंटे के लिए पकाएंगे। तो इसको पकते हुए 3 घंटे हो गए हैं और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक छुरी की मदद से इसका ये जो आटा है इसको उतार देंगे, जो कि अब सूख चुका है। इसको मैं छुरी की मदद से काट दूं। तो आप इस प्रोसेस को बहुत ही एहतियात से कीजिएगा, ताकि स्टीम आपके हाथ पे ना पड़े। तो ये मैं आटे को छुरी से काट रही हूँ। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको उठाऊंगी, ताकि स्टीम जो है वो हाथ पे ना पड़े। तो मैं इसको बहुत ही एहतियात से उठाऊंगी। तो ये माशाल्लाह से रोश हमारा तैयार है। ये देखें, मैं इसको चेक करूंगी। ये देखिए, इसमें यखनी भी है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। ये देखें, गल के टूट चुका है। तो ढक्कन खोलते हुए ये आटा इसके अंदर गिर गया था, वो हम निकाल देंगे। तो मैं
آپ کو اس کی یہ جو یخنی ہے وہ چیک کروا دوں. یہ دیکھیں اس میں کتنا آئل ہے, تو ہمیں اس میں مزید گھی یا آئل کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا گوشت چربی والا نہ ہو تو آپ یہاں پہ گھی کا استعمال کیجیے گا, آئل کا نہیں. اس کو اچھی طرح گرم کر کے آپ گوشت میں ڈال دیجیے گا, اسے 4 سے 5 منٹ تک پکا لیجیے گا. تو یہ دیکھیے ہمارا زبردست سا روش تیار ہے. یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے, تو آپ کو یہ بالکل اوریجنل ٹیسٹ دے گا. یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں. یہ دیکھیے میرے اٹھانے سے ہی اس کا جو بڑا پیس تھا وہ نیچے گر گیا ہے. یہ اتنا اچھے طریقے سے گلا ہوا ہے, آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہڈیوں سے کیسے اتر رہا ہے. بالکل ہلکے ہاتھ سے میں اس کو اتار رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے گلا ہوا ہے, حالانکہ یہ کتنے بڑے بڑے پیس تھے. اب میں آپ کو اس کا یہ بڑے والا پیس بھی چیک کرواتی ہوں, چونکہ اس کے ریشے بڑے تھے. یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا ہاتھ سے ٹچ کیا اور یہ ٹوٹ رہا ہے. تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اس کو بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے, بس یہ ریسیپی تھوڑی ٹائم کنزیومنگ ہے, لیکن یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ اسے ضرور ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک اور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.